श्री कृष्ण नारायण भगवान जय।
कृष्ण वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। श्री श्वेतायन व्यास अवतारी महाप्रभु की जय। श्री कंभरा गोपाल लाल की जय। श्री बालकृष्ण महाराज की जय। श्री लालजी महाराज की जय। परम धामाधिपति अनादि श्री कृष्ण नारायण भगवान की जय। श्री हरि शरणागति संत मुक्त मंडल। कैसा करना है? बस करी जाए। है ना, बजट पानी की मैं उनको नंबर देता हूँ, आपको फ़ोन लगा के बात कर लेंगे, वो है ना, ठीक है। अरे यार अपने पास नहीं बजाया था क्या राम भैया घोटी वाले, वो अपने कहाँ पर 19 तारीख को सोऽयं कृष्ण नारायणो अस्तु सुखदः सौराष्ट्रदानेश्वर यः पृथ्व्यां विचरन् पुरा क्षितिभृतां मोक्षप्रमोदावहो दैत्यानां विलयं करो अर्बुद सती साध्वी भुजा उद्धारकः जीवानां नरयोषितां दहरः श्रेयो विदाता आत्मनां सोऽयं कुमकुमवापिकाक्ष पररवि श्रीसंहिता देवतम् नमो करोड़ो रूपधारी अनादि श्री कृष्ण ने अनंत शक्ति व्यतिरेकी दर्शन नमो जड़े चेतने व्यापिने प्रिय कल्याण मूर्ति जन सेविने नमो नमो ओम नादि कृष्ण नारायणाय नमो नमः। ओम श्री श्वेतायन व्यास हरिने नमो श्री लक्ष्मी नारायण संहिता भगवान नो प्रागट्य उत्सव अपने काले लाभ लीधो। बालकृष्ण नारायण भगवान कुमकुम वापी धाम में बाल लीला कर रहे हैं, भक्तजनों को सुख दे रहे हैं। नित्य नित्य नवीन लीला कर रहे हैं। भगवान अनादि कृष्ण नारायण ने बाल प्रभु ने कुमकुम वापी की चारों दिशा में, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, सर्व दिशाओं में स्वयं परम धाम में स्थित दिव्य रूप धारण करके भक्त जनों को दर्शन दिया। गोपाल कृष्ण पिताजी को भी अपना दिव्य स्वरूप दिव्य रूप में दर्शन दिया। वर नारायण भगवान बालकृष्ण नारायण भक्तों जनों को सुख दे रहे हैं, कुंका वाव धाम में बाल लीला कर रहे हैं। ऋषिगण देवलोक सब दर्शन के लिए आ रहे हैं, दैत्य लोग भी आ रहे हैं। भगवान ने इस समय सबको मोक्ष देने का है, सबका उद्धार करने का है।
इसीलिए दया, संत मूर्ति दया की मूर्ति, बहुत दया रखा। दैत्यों मारने के लिए आते हैं, दैत्य कन्याओं आती है, पृथ्वी देवी की कन्याओं आती है, बहुत कन्याओं आ रही है। भगवान ने सबको अपना दिव्य दर्शन देके अपने में मोहित करके भक्त बना दिए, सबको भक्त बना दिए, दिव्य मुक्तानियां बना दी। एक रूप में लोमस क्षेत्र में लोमस ऋषि के आश्रम में निवास दिया, एक रूप में अपने धाम में निवास किया। लोमस ऋषि के आश्रम में भक्ति करने के लिए निवास किया। ऐसा दयालु परम कृपालु अपना इष्ट देव अनादि श्री कृष्ण नारायण दया 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 कृपा 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 बरसाते हैं। अग्नि दैत्यों हजारों हजारों कन्याओं, दैत्य कन्याओं सबको अपने शरण में लेकर दिव्य दर्शन देकर अपना रूप में मोहित किया और सबका कल्याण किया। इस समय में भगवान ने किसी को मारना नहीं चाहा, एक ही संकल्प उद्धार करने का है, जिसका दूसरा नाम भगवान का नाम है मोक्ष नारायण। हमें केवल भक्तों को मोक्ष देना। राजा रूप भगवान जब बनते न तो सब हथियार रखते, चक्र रखते, धनुष्मान रखते, राजा के रूप में तो सब लीला करते। संत रूप में आए तब माला, भगवान ने माला उल्टी। इस समय में माला उल्टी करके सबको दिखाया, ये हमारा इस समय में हमारा ये सुदर्शन चक्र है। ऐसा ऊंचा किया हाथ, भगवान ने माला दिखाई, इस समय में हमारा ये सुदर्शन चक्र सुख देने वाला है। आप भी घुमाएंगे माला तो भगवान को, आपको भी भगवान ने बोला आपको सबको सुख मिलेगा, मेरा मूर्ति का आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। ऐसा भगवान अनादि श्री कृष्ण नारायण माता जी को, गोपाल कृष्ण पिताजी को साथ में बैठ के अपना संकल्प मंतव्य रजू किया कि हमें संसार में रहने का नहीं है, संत रूप में पृथ्वी पर विचरने का है। बहुत मुक्त लोग, भक्त लोग, ऋषि लोग, देवता लोग हमारी राह देख रहे हैं। 9वें वर्ष में भगवान जूनागढ़ गए, वहां पर रुक गए। मुझे घर में नहीं आने, कुकाव नहीं आने, संतों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ रहने लगे। फिर माता पिता ने सोचा इतनी छोटी उम्र है, छोटा बच्चा है, उसको क्या समझ, क्या संत, क्या वैराग्य, क्या ऋषि महाराज। जूनागढ़ जाके भगवान को लेने के लिए गए। जूनागढ़ क्या वापस आ जाओ, जयपुर गए, महाराज को लाने को गए। आए तो सही भगवान, अगले मामा के घर 1 साल तक रहा, 1 साल तक अपने मामा के घर में रहा। होलिया गांव में प्रेममणि देसाई के घर 1 साल तक भगवान रहा। वहां भी भगवान ने प्रताप दिखाना शुरू किया, मामा को प्रताप दिखाया। बैलगाड़ा लेके जाता था, भगवान भी बैलगाड़ी में बैठे थे। उस समय संध्या के समय भूतड़ियों का समूह मामा को डराने के लिए आया। मामा तो बैलगाड़ा छोड़ के भाग गए। भगवान अनादि कृष्ण नारायण ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किया
बाल कृष्ण प्रभु ने सुदर्शन चक्र धारण किया और छोड़ा। तो जो भूत लोग प्रेत लोग थे ना, सबके पीछे गया, सबको भगाया। उसका अग्नि बरसता था सुदर्शन चक्र से, अग्नि से जलकर सब भागने लगे, सब भागने लगे, सब भाग गए। लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र अपने अंगुली में वापस ले लिया। ये तो सब देखा, दूर जाके छुप के मामा ने देखा, सब छुप के नजीक आके भगवान से बात किया। मामा ने, क्या तुम्हारे पास है, ये क्या था तुम्हारे पास? सब पूरा सब भूत लोग भाग गए। भगवान ने बोला कुछ नहीं मेरे पास अंगूठी है, अंगूठी जैसे अपने बेटी पहनी है ना, ऐसा सब में भगवान की अंगूठी में पहना था, दिखाया। वो मामा ने प्रणाम किया, क्या शक्ति है तुम्हारे पास? हम तो भाग गए, तुमको भूत को भगा दी, सब भूत पहचान गया, भगवान को पहचान गए मामा को। ऐसी कृपा बरसाते फिर माँ बाप कमरा माता गोपाल देव पिता बालकृष्ण भगवान को लेने के लिए ओलिया गांव आए, कुंका वाव में लेके गए। 6 किताब पढ़ लिया था भगवान ने, पढ़ लिया था, पूर्ण किया था जगन मास्टर के पास। फिर एक दिन भगवान ने माता पिता को बोला, हमें संत के स्वरूप में रहने का है, इसलिए हमने अवतार लिया है, हमारा काम में आप रुकावट मत करो। फिर गांव के 4-5 आदमी सब वडील बंधु सब इकट्ठे हुए, सबने मीटिंग किया, चर्चा किया कि इतना छोटा है और वैराग्य की बातें करता है, संत बनने की बातें करता है, तो ऐसा करो, रास्ता निकाला क्या, इसका शादी, उसका मंगनी कर दो, मंगनी, उसकी सगाई कर दो, सगाई, उसका मन है ना वहां कन्या में चला जाएगा, फिर साधु बनने की बात नहीं करेगा। ये बात सबको मान्य हो गया, बराबर है तुम्हारी बात। तो भगवान की लीला को कोई समझने नहीं पाता, अपने अपने सोच रजू करते। नक्की किया भगवान की सगाई करने का, नक्की किया। बाजू में लाखापदर गांव में एक कन्या थी, बात बनाया। फिर भगवान ने सबको बोला, ऐसा मत करो, हमें संत बन के संतों के साथ रहना है, काशी धाम में विद्वानों को दर्शन देना है, सब देवलोक पृथ्वी पर आए हैं। भगवान अनादि कृष्ण जब पृथ्वी पर आए ना, सब देवलोक भी आए, वो काशी में पंडित बन के ठहर गए, इधर बाबूराव बन के ठहर गए। भगवान ने काशी क्षेत्र में आगे पढ़ाई के लिए जाने का गुरुजनों को अपना मंतव्य रजू किया, अपनी इच्छा रजू की। उस समय ऐसा था, ये स्वामीनारायण संप्रदाय का कोई संत बाहर नहीं जाते। क्यों? कि बाहर के लोगों को मालूम नहीं होता कि संतों का क्या धर्म नियम है, उसका कैसा रहना चाहिए, वो मालूम नहीं होता, इसलिए कोई जाते नहीं थे। तो भगवान अनादि श्री कृष्ण नारायण ने काशी जाने का संकल्प किया और गुरुजनों ने भी आशीर्वाद दिया। बाल मुकुंद दास गुरु जी महाराज ने
उनकी दाबड़ी गुरु जी से प्राप्त किया, महाराज ने दिया कि परदेश आप जा रहे हैं तो सब ये पूजा में सोने के लिए और ठंडी में ये काम लगेगा। रास्ते में प्रसाद के लिए पासेर का एक पेंडा, दूध का पेंडा बड़ा बड़ा ऐसे खाने के लिए मुमरा दिया, बात में दिया भगवान। मारा स्वीकायन हरि हैला काशी, हरे 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 मारा अनादि कृष्ण हैला काशी, हरे मारा अनादि कृष्ण हैला काशी, हरे बोलो विद्या मूर्ति भगवान, हरे बोलो विद्या मूर्ति
अनादि से किनारे पर घास की झोपड़ी, विद्यामती भगवान कृष्ण नारायण प्रभु ने वो घास की झोपड़ी में निवास किया। दूसरी झोपड़ी में रहते एक दादी माँ ने आकर देखा किशोर मूर्ति तेजस्वी मुनि, तपस्वी मुनि भगवान का दर्शन करके दिल में दुख हुआ। गंगा नदी के रेती के ऊपर भगवान ने शयन किया था, नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं था। गंगा किनारे झोपड़ी में नदी की रेती के ऊपर शयन किया भगवान। पहला दिन की बात है। दयालु दादी माँ ने अपने घर से चटाई लाके चादरी लाके दिया, गुरुजी आप इसके ऊपर शयन करो। भगवान ने कहा अभी बिछाने का तो बंदोबस्त हो गया, पर तकिया नहीं था, तकिया नहीं था। देखा भगवान ने जाकर आजू बाजू में देखा तो एक पत्थर मिला। कैसा पत्थर था? तीनों तरफ त्रिकोण, जिधर भी रखेगा एक तरफ सर पे लगेगा, ऐसा पत्थर मिला। पहली रात में भगवान ने ऐसा शयन किया, पत्थर का उसी का बनाया, चट्टाई के ऊपर से गंगा किनारे भगवान निवास किया। आगे बढ़ते बढ़ते गंगा किनारे रणछोड़ गोल का राम मंदिर, उसमें निवास किया। वो गुजरात के थे, विसनगर के थे। उसको मालूम हुआ सौराष्ट्र में से, काठियावाड़ में से भगवान का संत रूप में भगवान आए हैं। महाराज ने उधर ठहरने का बंदोबस्त किया, खाने का बंदोबस्त किया। यहाँ पर रहिए, यहाँ पर खाना खाइए हमारे साथ पास। आके आगे बढ़ते बढ़ते सब व्यवस्था होती गई। सारस्वत ब्राह्मण के घर में बहुत समय रहा। बाद में पोरबंदर का राणा साहेब, तो पोरबंदर का राजा राणा था, उसका वहां काशी में सदाव्रत। वहां सबने बंदोबस्त किया, गुरुजनों ने बंदोबस्त किया। राणा साहब से बात की और महाराज को रहने का, खाने का बंदोबस्त किया। सदाव्रत में खाना खाने को जाते थे भगवान। कितना कठिन था, 3 किलोमीटर चल के खाना खाने को जाने का, 3 किलोमीटर चल के रहने के लिए जाने का, सोने के लिए, आराम के लिए, वो 3 किलोमीटर पढ़ने के लिए स्कूल में जाने का। काशी में बनारस हिंदू संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, चल के जाते थे भगवान। चल के 3 किलोमीटर चल के जाता, 3 किलोमीटर खाने खाने जाता, 3 किलोमीटर रहने के लिए, ठहरने के लिए। सोचो कितना कष्ट भगवान ने सहन किया। भगवान स्वयं बोल रहे थे एक पिंडा रोज खाते थे और एक रोटी मुमरा। जब बंदोबस्त नहीं हुआ था ना, बहुत तपस्या किया भगवान। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हरि कृष्ण, सबने वनवास किया, वनवास लिया, वन में गए। ऐसे ही सोकर भगवान ने वो जंगल वाला वन पसंद नहीं किया,
भगवान ने विद्वानों जहाँ रहते हैं, विद्वानों का धाम काशी धाम, तीर्थ धाम, विद्वानों के वन में भगवान ने निवास किया। विद्या प्राप्ति का तो निमित्त था, अपनी पराविद्या देने के लिए तो परम धाम से आए थे। पराविद्या का प्रसार के लिए स्वयं खुद आए। परावाणी पराविद्या सब बात और ऐसा भगवान कृष्ण नारायण काशी के चौक में जो दिया देता था ना, वहां जाके रात को पढ़ते। अभी कितनी व्यवस्था है अपने पास, केरोसिन का दिया देता था हर चौक में, काशी के चौक में जमाने में। तो भगवान वहां जाके चौक में जाके पढ़ते, प्रकाश में उजाले में पढ़ते। फिर आगे बढ़ते बढ़ते भगवान विद्या का सागर थे। महासभाओं में विराजते। जब जब भगवान अपना प्रवचन करते थे न, तब उस समय में रोज आज नाम का दैनिक था काशी क्षेत्र में, आज उसमें महाराज का दिया हुआ प्रवचन सब पेपर में आते थे, न्यूज में आते थे। जब अंग्रेज सरकार थी उस समय की बात, ऐसा भगवान कृष्ण नारायण विद्वानों के समूह में विराजते और दिग्विजय होता था। दिग्विजय सब तालियां बजाते थे, जय जयकार करते थे। कृष्ण वल्लभ महाराज की जय, कृष्ण वल्लभाचार्य महाराज की जय, अनादि कृष्ण नारायण भगवान की जय। सब तालियां बजाते थे। इतना सुंदर, इतना गहन प्रवचन भगवान करते थे। गुरुजी सोचते थे, कभी कभी भगवान ऐसा प्रश्न पूछते थे तो गुरुजी वामचरण भट्टाचार्य वो भी सोचते थे कि मैं गुरु हूं कि ये गुरु। इसमें गुरु कौन है मालूम नहीं पड़ता, गुरु भी सोचने पड़ जाता। भगवान इससे प्रश्न पूछते थे, गुरु जी सोचने पड़ते, जवाब नहीं दे सकते गुरु जी। भगवान अपना प्रताप दिखाते तब मालूम पड़ता कि कौन है। ये जितनी संस्कृत पदवी है सब भगवान ने पढ़ाई कर दी। श्रीमद वैष्णव विद्वत सार्वभौम दार्शनिक पंचानन षड्दर्शनाचार्य नव्य अध्यायाचार्य सांख्य योग वेदांत मीमांसा तीर्थ साहित्य मणि डिलीट महामहोपाध्याय भारत रत्न कुछ बाकी नहीं रहा। डिग्री भारत में कोई डिग्री बाकी नहीं। आज कितने साल हो गए, अभी भी वो पदवी जो भगवान नारायण के पास थी, विद्या मूर्ति भगवान के पास, आज भी किसी के पास नहीं, पूरा इंडिया में किसी के पास नहीं। इसलिए भगवान का नाम पड़ा विद्या मूर्ति भगवान। वो पंडितों की सभा में भगवान का विजय होता था, बड़ी सभा थी। पूरे भारत के सभी धर्म के आचार्यगण सब आए थे, बड़े बड़े पंडित लोग महारथी सब विराजते थे। 300 थे, 300 बहुत बड़ी सभा, 30 फुट ऊंचा भगवान का आसन, 30 फुट। इतनी महासभा, इतने विद्वान लोग, इतना आचार्य लोग, पूरा भारत उसमें पदवी के मुताबिक श्री कृष्ण वल्लभाचार्य महाराज को, प्रकट भगवान को 30 फीट ऊंचे आसन में बिठाया। वहां से प्रवचन देते थे, जो कोई प्रश्न पूछते थे विद्वान लोग उसका जवाब देते थे। एक विद्वान का जवाब में 5-5 विद्वानों का जवाब देते। अंतर्यामी शक्ति से प्रश्न पूछने से पहले जवाब देते हैं। देखो भगत
पूछने के बाद तो देखा प्रश्न पूछने से पहले, क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर देता है। सब सोच में पड़ गए, एक के बाद एक सबका समाधान भगवान ने किया, दिव्य शक्ति का उपयोग किया, सबको बताया। उस समय में पांडुरंग शास्त्री आठवले उस सभा में मौजूद, स्वाध्याय का प्रणेता पांडुरंग दादा आठवले मौजूद थे। उसने ये लिखा है, सब देख लिखा है, सब मैं मौजूद था। वो ये ऐश्वर्य दिव्य शक्ति अंतर्यामी शक्ति ये देख कर पूरे पंडित लोग क्या बोलते थे, ये कोई विद्वान की बात नहीं, ये तो अपना भारत देश में 5000 10,000 साल में जो युग पुरुष भगवान आते थे अवतार लेते हैं ना, वो ये एक कृष्ण वल्लभाचार्य संत नहीं, विद्वान नहीं है, स्वयं नारायण है, नारायण और नारायण। विद्वानों के मुख से सुना पांडुरंग दादा ने, तो उसने सब लिखा। जब इसे मैं कृष्ण वल्लभाचार्य जी को जैसा था वैसा पहचान पाया, समझ में पाया कि कौन आया है। उस समय पांडुरंग दादा का वक्त था पढ़ने का, पढ़ाई का, कोई जानता नहीं था, भारत में कोई नहीं जानता, मगर भगवान ने अपना प्रताप तो दिखाया सब बड़ी महासभा में। फिर भगवान अनादि कृष्ण नारायण ने प्रश्न पूछा, विद्वान लोग मुझे भी एक प्रश्न आपको पूछने का है, आपका समाधान हुआ, अभी मुझे प्रश्न पूछ दिया, आपसे पूछने का है, तो पूछिए महाराज। अनादि श्री कृष्ण भगवान ने प्रश्न पूछा। पूरी सभा में पूरा भारत के विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे, काशी के पंडित लोग थे, पूरा भारत, कोई बाकी नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी से चारों तरफ से, आसाम से, भूटान से, भोपाल से, चारों तरफ से, पूरा एमपी से, सब बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे, कोई जवाब दे नहीं पाया। भगवान का सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका। तो वहां नियम के मुताबिक सब पंडित लोग ने खड़े होकर प्रणाम किया, अपने आसन से खड़े होकर अपने महाराज अनादि कृष्ण भगवान को प्रणाम किया कि आप महान हो, आप महान। उस समय में भगवान को दूसरा पदवी प्रदान किया, श्रीमद वैष्णव विद्वत सार्वभौम, श्रीमद वैष्णव विद्वत सार्वभौम, परम पुरुष विजय थे, अपने सत्पुरुष, एक ही परम पुरुष है, परम पुरुष एक परमात्मा स्वयं है, बाकी सब पुरुष। परम पुरुष विजय थे, सार्वभौम बोलेगा तो समग्र पृथ्वी, वैष्णव विद्वत सार्वभौम, समग्र पृथ्वी में कृष्ण वल्लभाचार्य महाराज जैसा कोई संत नहीं। वैष्णव बोलेगा तो संत, भगवान संत, और कृष्ण वल्लभाचार्य जी महाराज के समान पूरा जगत में कोई विद्वान नहीं, कोई विद्वान वैष्णव विद्वत, जिसने विद्या धारण किया ऐसी विद्या किसी के पास नहीं। ऐसा पंडित लोगों ने सही करके पदवी दिया, जो भी जूनागढ़ में ओरिजिनल सब मंदिरों में रखी गई है। भगवान राजा धीराज है, विद्वानों का राजा बन के भगवान आया, राजा विद्वानों का राजा, सब पहचान गए कौन है। ऐसी दिव्य लीला करते करते भगवान अभी विद्या संपूर्ण करके आते थे, जाते थे, कभी जूनागढ़ आते थे, जेतपुर आते थे, फिर काशी जाते थे। 18 साल तक जूनागढ़ काशी में रहे भगवान, 18 साल, 1-2 साल नहीं, 18 साल तक पंडितों के साथ रहे, और पंडितों को अपना दिव्य दर्शन देके अपनी पहचान दी कि पृथ्वी में कौन आया है। शास्त्र पढ़कर सब पंडित लोग ने बोला कृष्ण वल्लभाचार्य स्वयं कृष्ण है, स्वयं विद्वानों ने लिखा स्वयं कृष्ण है।
जो शंकर भगवान महादेव जी को पूजा करते थे, विद्वान लोग मानते थे, उसने लिखा कि ऐसा ज्ञान ऐसा ज्ञान किसी के पास जगत में नहीं है, ये तो केवल शंकर के पास है। तो वो लिखे, उसने लिखा शंकर शंभु स्वयं आया है, शंभु स्वयं अवतार लेके आया है, अपने अपना इष्ट देव की उपमा सब विद्वानों ने दी। जगत कल्याण के शास्त्र भगवान ने लिखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात है। पूरा भारत के अंदर हजारों युगों से जो सिद्धांत नहीं थे, वो सिद्धांत भगवान अनादि कृष्ण ने आके इस ग्रंथ में लिखे। बहुत बड़ा सिद्धांत लिखा है भगवान, सर्व साकार साकारवाद, सर्व साकार। सत समुच्चय ख्याति विमर्श, स्वरूप आविर्भाव, ये नया सिद्धांत। जगत में किधर नहीं था विशिष्ट ब्रह्मा द्वैत, नया सिद्धांत किधर भी नहीं था, किसी ने नहीं कहा था, भगवान ने अपने पास रखा था। इसलिए भगवान ने खुद आकर लिखा। इसलिए सब बोलते, सब सवालों का जवाब अनादि कृष्ण भगवान का दर्शन से होता है। का मूर्ति का दर्शन करेगा ना, सब समाधान होता है। कोई भी प्रश्न है सामने देखो, खाली तुम्हारे आत्मा में समाधान होगा। ऐसा भगवान कृष्ण नारायण काशी धाम में भी दिव्य लीला करते, पंडितों के साथ रहते। जब आते थे जाते थे तो मेहसाना नगर में कॉन्ट्रैक्टर का काम चल रहा था, सिविल का। उसने अपने महाराज को बुलाया, उसका नाम था रामजी भाई। महाराज हमारे घर आइए, पधरामनी करिए, पवित्र करिए। महाराज गए। जब रेलवे स्टेशन वापस छोड़ने को आया ना, ये भगवान अनादि कृष्ण ने बोले, भगवत वो छड़ी लेने का, छड़ी अपने को छड़ी 3 रुपए की छड़ी उस जमाने में, आज से 60 साल पहले 3 रुपए की छड़ी दिया। छड़ी लेके ट्रेन में बैठे भगवान, तो क्या बोलते, भगवत रामजी भगत याद रखना, ये छड़ी लेके मैं तुमको परम धाम लेके जाऊंगा, छड़ी लेकर आऊंगा और परम धाम ले जाऊंगा। 3 रुपये में मोक्ष का वरदान दे दिया। सोचो तो सही। समय जाने पर वो सौराष्ट्र में आए, अपने गांव आए। सब भगत लोग को, संतों लोग को पूछा कि भाई कृष्ण वल्लभाचार्य महाराज जो काशी में पढ़ते थे, उसका आसन अभी रहने का कहां पर है? आया जामनगर में, आया भगवान के चरण में, आया ढूंढते ढूंढते भगवान के पास आया। फिर भी भगवान ने बताया, वो छड़ी लटकती थी खिड़की के ऊपर। भगवान ने क्या बोला, ये छड़ी लेके लेने के लिए आएगा, भगवत याद रखना रामजी भाई, ये छड़ी लेके परम धाम लेके जाएगा, छड़ी लेकर आएगा। वो सोच में पड़ गया, ये संत है कि भगवान है, मुझे परम धाम लेने के लिए आए, वरदान दे रहे हैं, तो संत ऐसा नहीं बोल सकते। संत भगवान की बात करे, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुमको मोक्ष दिया, ऐसा बोल रहे हैं। और स्वयं भगवान जब बोल रहे तब खुद सामने बोल रहे। उस समय उसने भगवान से बात किया, महाराज इस समय में भगवान का अवतार, परमात्मा का अवतार पृथ्वी पर कोई है? ऐसा कोई श्लोक अपना वेद में, पुराण में है, उपनिषदों में है, तो हमको मुझे लिख के दो। लिख के दिया भगवान अनादि कृष्ण नारायण ने, श्लोक सब लिख के दिया। वायु पुराण का एक श्लोक लिख के दिया, भविष्यामि श्वेत शिखा युक्त श्वेतो नामना हरि स्वयं। किसने लिखा है? वेद व्यास भगवान ने लिखा। जिसने महाभारत लिखा है, 18 पुराण लिखा है ना, भगवत गीता लिखा है ना, उसने लिखा है। पुराणों में आज से 5000 साल पहले
लिख के गए हैं, भगवान वेदव्यास लिख के गए, भविष्यामि श्वेत शिखा युक्तो श्वेताय नाम के हरि स्वयं उसका अंश अवतार आवेश अवतार नहीं, स्वयं सृष्टि के रचने वाले अनादि नारायण स्वयं श्वेताय नारायण नाम धारण करके श्वेताय व्यास नाम धारण करके आए। और इस व्यास जी के कथन लिखने के मुताबिक भगवान सब श्लोक लिख के दिए और राम जी भाई को लिख के दिए, दूसरे भी बहुत श्लोक उसने जाके तो स्वामी नारायण का मंदिर में जाके सब संतों को दिखाया, इसका गुजराती करो, इस संस्कृत में पढ़ने को नहीं, इसका हिंदी बना दो, संस्कृत गुजराती बना दो। जिसने जिसने देखा ना, बड़े बड़े पंडित लोग थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे काशी में, वो क्या बोलते मालूम है? कृष्ण वल्लभाचार्य के सिवाय इसका कोई अर्थ नहीं कर सकता, इसका कोई गुजराती हिंदी कोई नहीं कर सकता। आप उसके पास जाओ, वापस जाओ। आया जामनगर में, चमत्कार नगर में आए, महाराज के चरण में जाके पूछा, महाराज किसी ने इसका अर्थ नहीं समझाया, अभी आप तो कृपा करो, मुझे इसका अर्थ तो समझाओ, संस्कृत में क्या मालूम पड़ेगा क्या लिखा है, तो आपने आप कृपा करो, इसका अर्थ क्या है? यार स्वयं भगवान अनादि श्री कृष्ण क्या बोलते, उसका रहस्य उसका अर्थ हो तुम्हारे सामने बैठे, तुम्हारे सामने बैठे, समझ लो। ये जितना श्लोक आपको लिख के दिया ना, उसका अर्थ गलित अर्थ रहस्य तुम्हारे सामने स्वयं बता रहे हैं कि भाई भाई खुद स्वयं नारायण है, तुम किधर ढूंढने को जा रहे हो? कौन बताएगा? भगवान के सिवाय भगवान अपना निश्चय भगवान करा, सब भगत को सब पूर्ण बना दिया, अधूरा नहीं छोड़ा। ऐसा बहुत बहुत प्रसंग बने हुए हैं, जब उस भगत ने सूरत में दे दिया क्या ने रामजी भाई ने, स्वयं भगवान अपने भगत लोग हैं, बहुत सब धुन बना बजाते थे, अनादि नारायण 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 धुन बजा। उस टाइम में भगवान अनादि कृष्ण नारायण छड़ी लेकर आए, छड़ी लेकर आगे सामने खड़े हो गए, स्वयं साक्षात, कोई सपने की बात नहीं है, कोई दर्शन की बात नहीं है, स्वयं इस आंख से देखो, अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से निज आंख से सबने देखा, भगवान एक हाथ में छड़ी, एक हाथ में माला, श्वेतायन टीका वाला, सर पे पगड़ी भगवी धोती भगवा, स्वयं आकाश दिव्य मूर्ति भगवान प्रकट हुए और भगत को बोले, भगत चलो धाम में, ये तुम्हारी सेवा और इसका फल, आ जाओ बैठ जाओ, विमान में बैठ जाओ, हमारे कामक विमान में बैठ जाओ। विमान में बैठा कर भगवान परम धाम ले देने दे, सब भगत लोग हाजिर थे, सबको जय राज बोल के भगवान के साथ चले गए, जय राज बोल। बहुत प्रताप भगवान ने दिखाया है, सौराष्ट्र में भगवान ने आया है, अभी भक्त जनों को सुख देने के लिए आए, मुक्त आत्माओं, भक्त आत्माओं, गोपी आत्माओं, ईश्वर कन्या, देव कन्या, पितृ कन्या, सब देवलोक की कन्या, सबने अवतार लिया था अनादि कृष्ण नारायण का दर्शन पूजा के लिए, सबने अवतार लिया, सब मुक्त लोग, गोलोक से, वैकुंठ से, साकेत धाम से, अक्षर धाम से, परम धाम से, सब धाम से वही मुक्त लोग आए, उसको सुख देने के लिए भगवान अपना सौराष्ट्र में भगवान आ गए। जूनागढ़ धाम में निवास करके बाद में सौराष्ट्र में आगे आए, राजपूत नगर में आए, तोराजी नगर में आए, जामनगर में आए, जामनगर में भगवान आए, राजकोट में
अभी भी मंदिर में मौजूद है। राजकोट का नाम, दूसरा नाम है राजनगर। राजनगर में लक्ष्मी जी के साथ मैं नारायण विराजता हूं, इस ग्रंथ में लिखा। राजनगर में लक्ष्मी जी के साथ मैं स्वयं नारायण विराजता हूं। स्वयं भगवान ने अपनी मूर्ति गले लगा के स्थापना किया, प्रतिष्ठा किया। बहुत चमत्कार राजकोट में भी दिखाए। रक्षा का दर्शन दिया। एक भगत के घर में भगवान को जाने का हुआ, उसका नाम था मोहन भगत, मोहन भाई। हमारे घर अपना पगला किया, गया भगवान गया तो अपने रूम में रहते थे। भगवान ने ऐसा उसका भगवान की पूजा किया। बाद में भगवान ने ऐसा रमुच से बोला, रमुच आनंद से बोला, भगत दर्शन करने का है ना। वो बोला भगत था, भगवान दर्शन तो करने का है ना, सेवा भी करना है, दर्शन भी करना है, सब लाभ लेना है। भगवान ने उसी समय भगवान अनादि श्री कृष्ण ने स्वरूप धारण किया। पूरा रूम 10 बाय 15 का रूम पूरा में समा गए। पूरा रूम में समा गए। सब भगत लोग दब गए, दीवार के साथ दब गए, सब दीवार के साथ दब गए। भगत लोग बोल रहे महाराज बस करो, बस मैं मर जाऊंगा, मैं मेरा मृत्यु हो जाएगा, बस करो अभी, बस करो। श्वास नहीं ले सकता, सांस नहीं ले सकता, इतना दबाव किया। विराट धारण किया, विराट। नबी भगवान ने बोला भगत को बोलते थे दर्शन करने का है। भगवान ऐसे थोड़ा मालूम था ऐसा मर जाएगा वैसा दर्शन आप देंगे, इसको मालूम। भगवान ने सबको गले लगा लिया, सब भगत लोग को गले लगा लिया। ये अद्भुत लीला की बात भगत लोग तो करते थे। हर एक घर में राजकोट में भगवान ने जब पधरामणी की ना, विचरण किया ना, विचरण प्रताप सबको दिखा। एक घर में गए तो उस टाइम में पड़ोसी का बच्चा मर गया। सब रोते, डॉक्टर निकले, बोले केस खलास हो गया। भगवान का भगत भगवान को लेकर अपने घर लेके आए थे। सब रोने लगा, आवाज करने लगा, आक्रोश करने लगा, जोर जोर। भगवान अनादि कृष्ण क्या कहते भगत को, भगत ऐसा इधर होता है, ऐसा हमको मत ले जाना, उधर मत ले जाना नहीं चाहिए, लाना नहीं चाहिए। तो महाराज मेरे को मालूम नहीं था ये बच्चा अभी मर गया तो क्या क्या। जब उसी टाइम भगवान अनादि कृष्ण ने अपने गले में से जो हार था, हार फूल का हार, और भगत को दिया, बोला आप आए हैं अपन, जाओ उसको गले में हार पहना दे। वो बच्चा भले मर गया, उसका कुछ भला करके जाने का अपने, ये हार उसको पहनाओ। हार पहना दिया। लखू भगत एक सब तैयारी होती थी, सगा वाले को बुला रहे थे, सब तैयारी कर रहे थे ले जाने की। 1 घंटा हो गया था। उसी समय जब हार पहनाया ना, तो छोकरा बैठा खड़ा होकर तो देखता है, वो गुरुजी किधर गया, ऐसा बोलता, वो गुरुजी किधर गया, कौन गुरुजी, मुझे गले में हार लगाया, वो गुरुजी किधर गया, मर गया था वो तो। भगवान की कृपा से जिंदा हुआ तो बोलता है गुरुजी किधर गए। फिर उसको मंदिर में लाए, राजनगर के मंदिर में लाए, तो उधर तो बहुत गुरुजी, ऐसा बहुत गुरुजी। वो बच्चा को सब उसके माँ बाप पूछते, ये गुरुजी था, ये गुरुजी था, ये नंद किशोर था, ऐसा पूछते। तो बोला ये नहीं था, बच्चा है, उसको दिल में दर्शन हुआ है, आत्मा में दर्शन हुआ है। उसको भगवान ने बोला था मुझे भूल मत जाना, मेरी भक्ति करना, इसलिए तुमको जिंदा किया है, तुमको प्राण फिर से प्राण दिया, जीवन दिया है, भूलना मत। थोड़ा अंदर था, गली में अंदर था, भगवान का आसन था।
प्रदक्षिणा के नीचे। वहां से दूर से देखा ना भगवान, इतना साक्षात दर्शन उसने पाया था। दौड़ के भगवान को बात ऐसा भिड़ गया, भगवान को गले लग गया, पैर को पकड़ लिया। ये महाराज, ये गुरु जी था, उसने मुझे बोला था मेरा भजन करना, नया आयुष्य मैं तेरे को देता हूँ, मेरा भजन करना। राजकोट का बहुत बड़ा ये प्रसंग हो गया है। 7 महीना एक भाई, 7 महीना थी उसको, और एक ही भाई था, उसको तकलीफ था, भगवान ने उसको जिंदा रखा। वो सब फुलवाड़ी धाम में आए थे सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए आए थे ना, जब थोड़ा ऐसा चुने का काम था, सीमेंट का काम था, तो दूसरे भगत लोग बोले आप शहर से आए हो, बड़े लोग हैं, कपड़ा अच्छा चाहे, आप दूसरा कुछ काम करो, झाड़ू बाड़ू लगाओ, कुछ साफ सफाई करो, ये चुना है सीमेंट है वो काम तो मत करो, कपड़ा खराब हो जाएगा, कपड़ा सब तुम्हारा बिगड़ जाएगा। तो 7 बहन क्या बोलती है, बाबा हमको सेवा करने दो, दादा हमको सेवा करने दो। अगर महाराज प्रणाली कृष्ण नारायण हमारे घर नहीं आते, हमारा भाई को आयुष्य नहीं देते, जिंदा नहीं करते, तो हमारे को बहुत बिगड़ जाता, पूरा ये हमारा बहुत संसार बिगड़ जाता था। अभी कपड़ा बिगड़े तो परवाह नहीं, हमको सेवा का लाभ लेना। जब भी उसकी सब बात बताया कि अनादि नारायण भगवान ने हमारा भाई को जिंदा किया, रवि ये हमारे भाई देखो वो भी आया। ऐसे चमत्कार का बरसात कृपा बरसाते थे। जब भगवान आता है ना, राम आता है ना, तो रावण भी आता है, कृष्ण आता है तो शिशुपाल भी आता है, जरासंध भी आता है। जैसे पांडव लोग आते, गोपी लोग आते, वैसे वो भी आते हैं, जरासंध भी आता है, शिशुपाल भी आता है, दंतवक्र भी आता है। वो अपना अपना काम करते। उधर भी राजकोट में भगवान का जय जयकार हो रहा था। विश्व धर्म परिषद में महाराज का विजय हुआ, वो किसी ने देखा नहीं गया, बहुत लोग को ऐसा आया, बिगर कोर से जलने लगा, लकड़ी नहीं जलना पड़ा, ऐसा जलता। तो सबने अपना अपना काम किया, रावण ने रावण का काम किया। भगवान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, सर्वशक्तिमान परमात्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, किसी का कुछ नहीं चला। देखो भगत 4-5 और को भगवान के रूम के तरफ भेजा, जाओ पीछे पुलिस, ऐसा पेपर में देने का था, आज के लिए खराब दिखाने के लिए पेपर में देने का था, टीवी में देने, न्यूज में देने का था, शूटिंग चालू, सब चालू, पीछे पुलिस, और दूसरा अधर्म साथ में, ये सब नाटक बनाया था, नाटक स्वयं भगवान ने बताया। ये शुरू में भगवान शास्त्र लिख रहे थे, माँ आया, भगवान ने 2 को गरोड़ी बना के चिपका दिया, समझना गरोड़ी चितपली को बना के दीवार में लगा दिया, 3 को चकली बना के उड़ा दिया, चकली बना के उड़ा दिया। वो आगे पीछे बोला कहाँ गया, वो 5 और की इधर आई थी, कहाँ गई, बोला देखो इधर तो कोई आया नहीं, हमारे पास तो कोई आया नहीं। वो चिपकी थी दीवार में, वो थोड़ा जानता है, थोड़ा है, बोला मैं तो इधर लिख रहा हूँ, मुझे तो मालूम नहीं कौन आया कौन गया। भगवान ने बताया सब। भगवान को कोई जीत नहीं सकता है, कितना भी सम्राट हो, चक्रवर्ती हो, भगवान के पास छोटा है। प्रताप दिखाया भगवान। फिर जो ऐसा सब कार्यक्रम जिसने बनाया था ना, सब लोगों ने पत्थर का मारना चालू कर दिया, पत्थर से मारना चालू कर दिया, पत्थर मार। मालूम हो गया महाराज को भगवान स्वयं साथ में आए, वहां आकर बोला खबरदार कोई पत्थर में मत मार। जैसे वो लोग है वैसे अपने को नहीं होने पाए, जाने दो इसको, जिंदा जाने दिया, जिंदा जाने नहीं देते लोग, जिंदा जाने नहीं देते।
भगवान ने साथ में चलकर उसकी गाड़ी को बाहर निकाला, मंदिर से बाहर निकाला, साथ में चल। अच्छा दया, सोचो दया, अपने दुश्मन के ऊपर भी दया, अपने विरोधी गण के ऊपर भी दया, शत्रु के ऊपर भी दया, कितनी दया सोचो। ऐसा भगवान बालकृष्ण नारायण अनादि कृष्ण नारायण राजनगर में अनंत लीलाएं करते हुए विराजमान थे। फिर चमत्कारपुर नगर में भगवान पधारे। चमत्कारपुर नगर तो अभी बोलेगा जामनगर, जामनगर चमत्कारपुर नगर में इतना चमत्कार बरसाया भगवान ने, वो नगर का नाम रख दिया चमत्कारपुर नगर। जैसे बारिश गिरता है उसका बिंदु अपन गिन नहीं सकते, कितना बिंदु गिरा। ऐसे भगवान ने इतना प्रताप दिखाया, इतना चमत्कार दिखाया, अपने कोई गा नहीं सकते, कह नहीं सकते, इतना प्रताप भगवान ने इस टाइम में दिखाया। जामनगर में विराजमान थे। 4 वेद की कथा जामनगर में भगवान नारायण ने की। वेद नारायण भगवान ने 4 वेद की कथा जामनगर में। पूरा भारत में जाओ, कहां पर वेद की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। बहुत सालों हो गया है वेद की कथा सुनने नहीं मिलेगी। 18 पुराण की कथा जामनगर में की भगवान ने। जब शिव पुराण की कथा स्वयं बांटते थे, शिव पुराण की कथा स्वयं बांटते थे, जब शुरुआत की ना भगवान अनादि कृष्ण नारायण ने 3 दिन तक ओंकार के ऊपर प्रवचन किया। 3 दिन तक, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, 12 घंटा ओम के ऊपर प्रवचन किया। ओम के ऊपर, बाद में नमः शिवाय, ओम के ऊपर प्रवचन किया। जब जामनगर के पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, विद्वान लोग थे, सब उठकर अपने आसन से उठकर आया, भगवान के पास आया। सब आके क्या बोलता माइक में, ये जो महाराज बैठे हैं वो स्वयं ओमकार है। ये तुम्हारे सामने जो अनादि नारायण बैठे, गुरु महाराज बैठे, कृष्ण नारायण भगवान, कृष्ण वल्लभाचार्य महाराज, ये स्वयं ओमकार है। हम सब 10-10 साल काशी में पढ़ाई किया है। ओम के ऊपर इतना वर्णन कभी हमने नहीं सुना। हम विद्वान हैं, सब शास्त्र सब पढ़े लिखे हुए, फिर भी हमने ओम के ऊपर इतना प्रवचन नहीं सुना है, नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है। इतना 3 दिन तक ओमकार के ऊपर प्रवचन किया। ओम क्या है? ये भगवान का भगवानपना है। भगवान के सिवा इतना कोई नहीं कह सकता। ओमकार से भगवान इसमें लिखा है, ओ ऊ और म, ओ म, ओ बोलेगा अनादि कृष्ण नारायण। सब में आता है, खो बोलो, खो बोलो, गो बोलो, गो बोलो, सब में आता है, सब में आता है। क्या बोला भगवान? बोला हम सब सर्वव्यापक, अनादि कृष्ण नारायण शब्द ब्रह्मूर्ति सर्वव्यापक, सब में आते हैं, सब में अनादि कृष्ण नारायण। वो बोलेगा तो समग्र सृष्टि, समग्र सृष्टि, और मोह बोलेगा तो भगवान का ब्रह्मलोक, और शब्द सब मुक्त गण, और मोह। अनादि कृष्ण नारायण सीधा हो गया। ओम का अर्थ अनादि कृष्ण नारायण, ग्रंथ में लिखा भगवान। क्यों? तो अनादि कृष्ण नारायण से सबको बनाया है, सजाया है, सर्जन सबका किया है, सबको शक्ति देकर ब्रह्मांड का अधिपति बनाया, बड़े बड़े देवलोक को बनाया है, सृष्टि के कर्ता बनाया है। उसने तो सबको शक्ति दिया, उसकी भक्ति करके सब देवलोक बने। अनादि कृष्ण नारायण का नाम मंत्र जप कर करके ईश्वर लोग बने, सब ईश्वरों ने बोला। आपकी भक्ति करके हम वैराट नारायण हो गए, आपकी भक्ति करते हम विष्णु नारायण हो गए, आपकी भक्ति करके हम विष्णु हो गए।
भगवान ने प्रदान की सबको शक्ति की, ब्रह्मा जी को दी, शिव जी को भी दी, सबको ब्रह्मांड का अधिपति बनाया। इसी तरह जामनगर में कथा भी सुनाते थे, भगवान को अपना दिखाते थे। जामनगर नगर में उस समय में गौशाला बनाई थी भगवान ने, ऊपर मंदिर नीचे गौशाला। क्यों? भगवान को गैया पहले से प्रिय है, गैया की सेवा खुद खाना डालने जाते थे, खुद रोज रात को 12 बजे जाते। भगवान ने सबका नाम लिखा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, शारदा, राधा, लक्ष्मी, गोमती, सुरेश्वरी, शिवा, सबका नाम रखा था। जब पधारते थे ना, जिसका नाम होता है सामने देखते, भगवान का दर्शन करके फिर सोते, नीचे बैठते, भगवान का इंतजार करते कि भगवान आएगा, अपने पर हाथ रखेगा, आशीर्वाद देगा, बाद में बैठने का। जब तक इंतजार करते, गैया गैया, वो तो देवलोक की गैया थी, ऐसा रूप करके गोपी आई थी, सबने समझ नहीं पाता। लेकिन पशु को क्या ज्ञान है? कुछ नहीं, खाने के सिवा कुछ मतलब नहीं। भगवान का योग। उस समय में 4 चोर लोग आया, मंदिर में आए 4 चोर, शिखर के ऊपर चढ़ गया। जैसे अपन कलश लगाने वाला है, वो कलश उतारने के लिए चढ़ गया शिखर के ऊपर। सबने अलग अलग स्थान ले लिया, चोर लोग ऊपर चढ़ गए। भगवान ने देखा, दृष्टि करके, अभी रात को परेशान किसी को नहीं करना है, भगत लोग को किसी दृष्टि, ऐसा दृष्टि किया, माला करते करते वो जहां पर थे कोई शिखर के पास, कलश के पास था, कोई उसके नीचे था, कोई नीचे था, सब चिपक गए, सब चिपक गए, नहीं हिल सकते, बोल सकते, चल सकते, कुछ नहीं। सुबह में भगवान कृष्ण नारायण भगवान ने सब सभाजनों को बोला, कथा शुरू करने से पहले बोला कि आज कथा की पूर्णाहुति के बाद सबको ठहरने का, 5 मिनट ठहरने का। नए भगत लोग अपने यहाँ पे आए हैं, उसका दर्शन करने का है। कथा पूर्ण हो गया, भगत लोग बोले महाराज वो संत लोग कभी आएगा? वो भगत, नए भगत लोग कभी आएगा? कहाँ पर है, कभी आएगा? इंतजार करते। भगवान बोला वो तो आ गए, रात को आ गए, रात को आ गए, ऊपर शिखर को चढ़ के बैठे, सबको दिखाए, देखो ऊपर, देखो ऊपर, चारों भगत ऊपर है। देखा तो सब चिपके हुए, सबने देखा सुबह। फिर भगवान ने एक बड़ा भीम का जैसा बॉडी वाला साधु महाराज था, भगवान का शिष्य था, स्वयं प्रकाश महाराज, उसका नाम था स्वयं प्रकाश महाराज। वो तो सीढ़ी लगाओ, एक को पकड़ के नीचे डालूंगा, सीढ़ी लगाया, ऊपर गए, कोई खींचते बहुत खींचते, इतना चिपक गए थे ना, छूटता नहीं, नहीं छूटा। नीचे आकर बोलते महाराज को एक 4 में से एक भी नहीं छूटता। बोट में ट्राई किया, मेहनत किया, मेरा पसीना हो गया, नहीं छूटता नहीं है, वहां से चिपक गया बराबर। भगवान क्या बोलते कि स्वामी हमने जिसको चिपकाया है ना, उसको तुम उखाड़ नहीं सकते, कोई भी उखाड़ नहीं सकते। फिर भगवान अनादि नारायण ने जल मंगाया, जल में अपना अंगूठा लगाया, अंगूठा लगा के प्रसादी का जल करके दिया, जाओ एक एक के ऊपर जल का बिंदु छाटो, छिटाई करो, बाद में एक एक को पकड़ के नीचे लेकर चारों को जल का छिटकाव करके सबको नीचे लाया, खड़ा किया। मैदान में मंदिर का बड़ा चौक है, ऐसा बड़ा चौक में खड़ा किया, भगत लोग इकट्ठे हो गए। भगवान क्या बोलते हैं, अभी इधर आया तो आया, नीचे अंधा सा बंदा, आंख में देखने की शक्ति ले ली भगवान ने, देख नहीं सकता है कोई,
एक बिल्कुल अंधा। तो भगवान ने उससे प्रश्न पूछा कि भाई तुम कोई सेठ, बड़े सेठ साहूकार के घर चोरी करना जाना चाहिए, ये मंदिर में चोरी करने को आया? मंदिर में क्यों आया चोरी करने को? गांव में बड़ा नगर सेठ है, वहां पर जाना चाहिए। तो चोर लोग क्या बोलता है, महाराज हम तो मंदिर का चोर है, जितना जितना मंदिर जहां पर है ना वहां चोरी करते, किसी के घर में नहीं जाते। भगवान का घर में चोरी करते, वहां मंदिर है, वहां मंदिर है, वहां मंदिर है, सबका कलश हमने चुराया। पर ऐसा महाराज किधर नहीं मिला, ऐसा जो महाराज अभी मिला अभी किधर नहीं मिला। तो भगवान बोले अभी अंधा ही अंधा रखने का है, भगवान का घर में चोरी करने को आते हैं, अंधा ही रखने का तुमको। फिर वो अर्जी करने लगा, रोने लगा, भगवान का पैर छूने लगे, भगवान हमको आंखें दियो, हम अभी कैसे कभी चोरी नहीं करेगा, जो आप बोलेगे वो स्वीकार है। भगवान बोलो माला पहनने का है, वो बोला हाँ माला पहनने का है। भगत बनने का है, हाँ भगत बनने का है। जैसे आप बोलो वैसे हमको देख भगवान के सबको पानी का इंगली सबके आंख में डाला, पानी का छिड़काव किया, सब देखने लगे। उसी समय भगवान ने माला पहनाया, भगत बनाया। वो चारों ओर बड़ा व्यापारी हो गया, बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। जब जब गुरु पूर्णिमा का दिन आता है ना तो सब जूनागढ़ में जाते हैं, पूरा दिन रात चंदन का लकड़े का घिस के चंदन का पूरा डब्बा लेके जाते जूनागढ़। भगवान को चंदन से नहलाते थे, चंदन से स्नान करते थे, करवाते थे। वो सब चारों चोर जब इससे काबत हो गया, गणाधि कृष्ण भगवान ने गधे की गाय बना दी, गधे लोगों को गाय बना दिया, गधे में से गाय बना दी। ऐसे भगवान जामनगर में अपार प्रताप भगवान ने दिखाया, समझाया है। एक भगत दर्शन करके गया, प्रदक्षिणा में ऊपर गया, देव दर्शन के ऊपर गया, शिखर के ऊपर गया, भगवान तो नीचे बैठे थे। तो वहां भी भगवान को देखा उसने, स्वयं नारायण को वहां भी माया घुमाते बैठे भगवान। तो वहां से उसने नजर किया सामने, तो वहां पर कुर्सी पर ऑफिस के पास भी भगवान बैठे, बड़ा वो दोनों एक ही रूप। ये दर्शन करके वो भगत सीधा हमारे ऑफिस के पास गया, जामनगर मंदिर में ऑफिस के पास गया। भगवान क्या बोलता है, भगवत सत्य जानने को आया है, सत्य जानने को आया कि सत्य क्या है। दो रूप से भगवान ने, उसका परिवार भी भगवान का महान भक्त सब हो गया, सूरत में सब रहते हैं। ऐसे अपना प्रताप भगवान दिखाते दिखाते सबका काम सुख देते थे। एक ब्राह्मण था, कर्म से ब्राह्मण नहीं था, जाति से ब्राह्मण था, कर्म से ब्राह्मण नहीं था। शराबी हो गया था, गलत रास्ते पे जा रहा था पंडित ब्राह्मण था। उसका घर का, उसका अपना धर्म पत्नी सबका घर में काम करके गुजारा करते थे। तो एक दिन तकलीफ ज्यादा हो गया, धर्म पत्नी को उसने चिट्ठी लिख के भगवान अनादि नारायण को चिट्ठी लिख के भेजा। चिट्ठी में लिखा, भगवान आप सब जानते हो, हमारी रक्षा कीजिए। मंदिर के पास में रहता है, बगल में रहता है। चिट्ठी पढ़ा, भगवान ने अंगूठा जल में बोल के पानी दिया, लोटा दिया, पानी का लोटा, जाओ रोज 2-2 बूंद पानी पीने का जो कलश मटका में डाल दिया, रोज 2-2 बूंद डाल चालू कर दिया। क्यों? ये प्रसाद का जल क्यों तो नहीं पिएगा, और दूसरा जल पीता था ना, ये प्रसाद का जल नहीं चलता। जैसे जैसे पानी पीना चालू कर दिया ना, मटके में से पानी पीना चालू कर दिया ना, उसका आत्मा में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन कैसा आ गया? तो एक दिन बोले कि कौन सा गुरु कैसी कथा पढ़ रहे हैं, कैसी कथा बाज रहे हैं, कौन गुरु है ये?
बोलता अपने 5 साल से यहाँ पर रहते, आज तुमको शब्द सुनाई दिया? 18 साल से कथा चल रही है और आज सब सुनाया तुमको? आज सुना, कितनी कैसी कथा अच्छी है, कैसा मधुर वाणी अमृत वाणी है भगवान गुरु जी की। तो जाओ, तुम भी जाओ, दर्शन करो, कथा सुनो। भगवत भगवान के चरण में आया, व्यसन से मुक्ति हो गया। भगवान के पास चरण जाके बोला, भगवान गुरु जी मेरे को माला डालो, कल से चालू है माला डालने का, गुरु मेरे को माला डालो। सबको बताए पवित्र रहने का है, वो भी ब्राह्मण अपवित्र था, भगवान ने माला डाला। भक्ति का मार्ग लेना, भगवान की भक्ति करना, धर्म का पालन करना, तब भगवान प्रसन्न होते। पवित्र रहने का, पवित्र सब क्या कर दिया, सब छूट गया। एक ही दिन, दूसरे दिन जो जहां पर वो नौकरी करते थे, वो सेठ निकला वहां। सेठ ने देखा, इसने बोला सेठ मैं तो यहाँ पर मैं रहता हूँ, इतनी छोटी रूम में तो आप रहते हो, जाओ अपना मकान लिमड़ा लाइन में खाली पड़ा है, आनंदा बाबा के तकला के पास चले जाओ, वहां पूरा बड़ा मकान था, रहने को चले गए। हम लोग भी गए, देख के आया। उस समय वो लोगों ने बात किया। एक दिन भगवान नारायण ने कृपा बरसाई, रात को 2:30 बजे भगवान अपनी मूर्ति से बोले, जैसे पंजावाली छवि है ना, पंजावाली छवि, पंजावाली मूर्ति में से भगवान ने आवाज किया। भगत को जगाया, ब्राह्मण को जगाया, वो देख रहा है, बोल रहा है, आवाज किधर से आ रहा है? घर में सब अंदर से बंद है, स्टोपर बंद है, आवाज किधर से आ रहा है? भगवान बोला तुम्हारा गुरु जी महाराज बोल रहे, गुरु महाराज बोल रहे। इधर सामने देखो, मूर्ति में देखो, मूर्ति में से गुरु महाराज बोल रहे। देखा तो महाराज बोल रहे, क्या बोले महाराज? भगवान अनादि नारायण तुम्हारा सेठ को जगाओ, रात का 2:30 बजे था, सेठ को जगाओ। उसका जो माल का जो ट्रक आया हुआ है, वो ब्रिज के ऊपर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वालों ने ब्रिज के ऊपर ट्रक को रोक लिया है। अभी जाओगे तो छूट जाओगे, नहीं तो नहीं छूट पाओगे। सुबह होगी तो छूटेगा नहीं, अभी जाओ। वचन भगवान का सुनकर वो ब्राह्मण सोचते सोचते गया, कैसे जाओ, 2:30 बजा है, कैसे जगाएगा उसको। हिम्मत करके गया, जगाया। ऐसा बात है, हमारा गुरु महाराज मूर्ति में से ऐसा बोला है, आप जाके देखो। गया, सेठ गया, उसको तो मालूम था, वहां गया नहीं तो पुलिस ने ट्रक रुका हुआ था, अटका दिया था। फिर वो समाधान करके ले आया। और सेठ को रात को नींद में आया, क्या सोचता है मालूम है? बोलता ऐसा गुरु होना चाहिए, धंधे में कष्ट नहीं आना मिलता, नुकसान नहीं आना मिलता, ऐसा गुरु होना मिलता। सुबह में आप ब्राह्मण के घर आया, ये गुरु कौन है? गुरु के पास जाना है अपने को लाखों की नुकसानी में से बचाया है, लाखों की नुकसानी होने वाली थी, उस बचाया। आप गुरु के पास जाने का गया, सुबह में भगवान बालकृष्ण नारायण, कृष्ण नारायण भगवान के पास गया, प्रणाम किया, बताया गुरु महाराज आपने मुझे लाखों की नुकसानी से बचाया, मेरे लिए कुछ काम काज मंदिर में है तो आप बताओ, कुछ मंदिर में मेरे लिए लायक कोई काम है आप मुझे बताइए। भगवान कृष्ण वल्लभाचार्य नारायण क्या बोलते कि तुम्हारा जैसा काम था ना, इसलिए हमें रात को जागना, हमें भी जागना पड़ा। ये हनुमान जी महाराज का मूर्ति, गणपति महाराज की मूर्ति और उसका शिखर वो सब खराब हो गए हैं, उसका कलर कम पूरा सबको करने का है, वो खर्चा आपने करने का। उस समय में आज 80 साल पहले उसने 10,000 रुपये दिए मंदिर में, 10,000 मूर्ति का कलर, शिखर का कलर, सब काम भगवान ने करवाया।